सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सावन शिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन देश भर के शिवालयों में जल चढ़ाने और जलाभिषेक करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ता है। यदि आप भी सावन शिवरात्रि पर व्रत रख रहे हैं या शिवलिंग का पूजन करने जा रहे हैं तो इन गलतियों को ना करें। आइए जानते हैं विस्तार से। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केतकी के फूल को अपनी पूजा से वर्जित कर दिया था, इसीलिए शिवलिंग पर भूल कर भी केतकी का फूल न चढ़ाए। दूसरा, तुलसी का पत्ता न चढ़ाए। भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया जाता। जलंधर असुर के वध के कारण महादेव की पूजा में तुलसी चढ़ाना मना किया गया है। तीसरा, हल्दी और सिंदूर का प्रयोग महादेव के शिवलिंग पर ना करें। शिवलिंग को पुरुष तत्व और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है, जबकि हल्दी और सिंदूर सौभाग्य भूषण माने जाते हैं। शिवलिंग पर हमेशा भस्म, चंदन या अक्षत ही अर्पित करें। तीसरा, खंडित बेलपत्र अर्पित ना करें। महादेव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय हैं, लेकिन पूजा में इस्तेमाल होने वाला बेलपत्र कहीं से कटा, फटा या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। बेलपत्र हमेशा 3 पत्तियों वाला और स्वच्छ होना चाहिए। चौथा, तांबे के लोटे से दूध ना चढ़ाए। शिवलिंग पर दूध अर्पित करते समय हमेशा कांस्य, पीतल या चांदी के पात्र का ही प्रयोग करें। तांबा के बर्तन में दूध डालने से वह मदिरा के समान माना जाता है, इसीलिए तांबे के लोटे से केवल जल ही चढ़ाया जाता है। पांचवा, शंख से जल अर्पित ना करें। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूर्ण नाम के दैत्य का वध किया था, इसीलिए शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। छठा, परिक्रमा पूरी ना करें। शिवलिंग की पूजा करते समय ध्यान रखें कि कभी भी पूरी परिक्रमा ना करें। जहाँ से चढ़ाया हुआ जल बहकर बाहर निकलता है, सोमसूत्र निर्मली उसे कहते हैं, लांघना नहीं चाहिए। हमेशा आधी ही परिक्रमा करनी चाहिए। आइए अब सुनते हैं सावन शिवरात्रि में सुने जाने वाली शिवरात्रि की कथा। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्र देवता के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग उनके एक केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कार्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याओं को बहुत कष्ट रहता था। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अनंतः दक्ष ने क्रोध होकर उन्हें क्षय हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर उनका सारा कार्यभार रुक गया और चारों ओर त्राही त्राही मच गया। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातें को सुनकर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को अपने श्राप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभाव क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की आराधना करने को कहा। उनकी कृपा से अवश्य इनका श्राप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथा अनुसार चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना का सारे कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमृतत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा श्राप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी।
कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला छीन हो जाएगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी कर्म से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त हो जाएगा। चंद्रमा को मिलने वाला भगवान शंकर जी के इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः दसों दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्वक करने लगे। भगवान शिव की कृपा से, पूजन से और उनकी आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पातक और दुष्कृत विनष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक और परलौकिक सारे कृत्य स्वयं अनायास सफल हो जाते हैं। बोली महादेव संग माता पार्वती की जय हो। आइए सुनते हैं एक और अन्य कथा। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री स्वामी कार्तिकेय विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाएगा। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और माँ पार्वती ने कहा, तुम लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर श्री स्वामी कार्तिकेय तो तुरंत पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए दौड़ पड़े, लेकिन गणेश जी के लिए यह कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी और दूसरा उनका वाहन भी मूषक चूहा था। भला वे दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की समानता किस प्रकार कर पाते। लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उसी के अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने अवलिंब पृथ्वी की परिक्रमा एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता के पूजन करने के पश्चात उनकी 7 प्रदक्षिणाएं करके उन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिणा का कार्य पूरा कर लिया। उनका यह कार्य शास्त्रानुमोदित था। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब तक लौटे तब तक गणेश जी का सिद्धि और बुद्धि नाम वाले 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और उन्हें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत क्रोधित हो गए और वह मल्लिका अर्जुन पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची और पीछे से शंकर जी भी पहुंचे, ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर प्रकट हुए। इनकी पूजा और अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका अर्जुन से की गई थी। मल्लिका अर्जुन नाम पड़ने का यही कारण है। एक दूसरी कथा यह भी कही जाती है कि इस शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विपरीत विशेष के निवारणार्थ उनकी एक नया महल में निकलकर इस पर्वत राज के आश्रम में आकर यहाँ के गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बड़ी ही शुभ लक्षण, सुंदर और श्यामा गौ थी। उस गौ का दूध रात में कोई चोरी कर दूह ले जाता था। एक दिन संयोगवश उस राजकन्या ने चोर को दूध दूहते हुए देख लिया और क्रोधित होकर उस चोर की ओर दौड़ी, किंतु गौ के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां शिवलिंग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। राजकुमारी ने कुछ काल पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। यही शिवलिंग मल्लिका अर्जुन के नाम से आज प्रसिद्ध है। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ आकर शिवलिंग का दर्शन, पूजन अर्चन करने वाले भक्तों की सभी सात्विक और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उनकी भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रीति हो जाती है। दैहिक,
दैविक और भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से वे मुक्त हो जाते हैं। भगवान शिव की भक्ति मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाला है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आइए भक्तजनों, एक और अन्य कथा का श्रवण करते हैं। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट एक सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतानोत्पत्ति का हो ही नहीं सकता। सुदेहा संतान की बहुत ही इच्छुक था। उसने आग्रह करके सुधर्मा का दूसरा विवाह अपनी छोटी बहन से करवा दिया। पहले तो ब्राह्मण देवता को यह बात जची नहीं, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी के जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वे उसका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी को छोटी बहन घूसमा को ब्याह कर घर ले आए। घूसमा अत्यंत विनीत और सदाचारणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर सच्चे हृदय से, सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन किया करती थी। भगवान शिवजी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक का जन्म हुआ। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घूसमा दोनों के ही आनंद का पार न रहा। दोनों ने बड़े आराम से दिन बिताए, लेकिन न जाने कैसे थोड़ी ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ नहीं है, सब कुछ घूसमा का है। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया है, संतान भी उसी का है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बंटने लगा। इधर घूसमा का वह बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया, उसका विवाह भी हो गया। अब तक सुदेहा के मन का कुविचार रूपी अहंकार एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। अनंतः एक दिन उसने घूसमा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घूसमा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग को फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुदेहा माँ और उसकी पुत्र वधू दोनों सिर पीट पीट कर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन घूसमा माँ नित्य की भांति भगवान शिव को आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंग को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई दिया। वह सदा की भांति आकर घूसमा माँ के चरणों पर गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घूसमा से वर मांगने को कहा। भगवान शंकर सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रोधित हो उठे थे। वह अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्धत दिखलाई दे रहे थे। घूसमा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दीजिए। निश्चित ही उसका अत्यंत जघन्य पाप किया होगा, किंतु आपका दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। अब आप उसे क्षमा कर दीजिए। बोलिए महादेव की जय हो। आइए भक्तजनों, महाशिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर महादेव का भजन कीर्तन करते हैं। आप भी मेरे साथ गाइए।
महादेव तुम्हारे चरणों का जब हमको ठिकाना हो जाता, तो संकट सारे मिट जाते, निर्वाह हमारा हो जाता। महादेव तुम्हारे चरणों का जब हमको ठिकाना हो जाता, इस भाव में अटकी है नैया, मल्लेहा तुम्ही तो हो भगवन। थोड़ी सी मदद जो कर देते, तो नैया भी किनारा हो जाता। महादेव तुम्हारे चरणों का जब हमको ठिकाना हो जाता, मैं दुखों का सताया हूँ दुखिया, क्यों मेरी याद भुलाए हो। मैं दुखों का सताया हूँ दुखिया, क्यों मेरी याद भुलाए हो। मैं दुखों का सताया हूँ दुखिया, क्यों मेरी याद भुलाए हो। मैं दुखों का सताया हूँ दुखिया, क्यों मेरी याद भुलाए हो। अगर मेरे दुखों को हर लेते, तो जीने का सहारा हो जाता। महादेव तुम्हारे चरणों का जब हमको ठिकाना हो जाता, तो संकट सारे मिट जाते, निर्वाह हमारा हो जाता। मैं पापी अतिशय हूँ भगवन, तुम्हें पतित पावन कहलाते। मैं पापी अतिशय हूँ भगवन, तुम्हें पतित पावन हो कहलाते। अगर मेरे पापों को मिटा देते, तो नाम तुम्हारा हो जाता। महादेव तुम्हारे चरणों का अगर हमको ठिकाना हो जाता, तो संकट सारे मिट जाते, निर्वाह हमारा हो जाता। बोलिए महादेव संग माता पार्वती की जय हो।